मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं किया जा सकता, ताहयात नाअहली पर कानून साजी पार्लिमान करे। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह के केस में राय दे दी। अरकान असम्बली को मुस्तकबिल में इन्हिराफ से रोकने का सवाल वापस सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। अदालती राय के मुताबिक सियासी जमातें जमहूरी निज़ाम की बुनियाद हैं। अरकान का इन्हिराफ सियासी जमातों को गैर मुस्तहकम और पार्लिमानी जमहूरियत को डीरेल कर सकता है। सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अक्सरियती राय दी। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल ने इख्तिलाफी नोट लिखे। जो लोग अपनी वोट बेचते हैं, अपने हलकों से, अपने लोगों से गद्दारी करते हैं, आइन से, जमहूरियत से गद्दारी करते हैं, शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वोट को रद्द कर दिया। हमजा शरीफ, तुमने भी बड़ी देर की अचकन सलवाई हुई थी, अब जरा उस अचकन को आराम से जो आपने पहनी है उस अचकन को भी रखो। सुप्रीम कोर्ट ने गद्दारों का वोट रद्द कर दिया, पाकिस्तान की अखलाकियात को गिरने से बचा लिया। इमरान खान का कोहाट में जलसे से खिताब, बोले इंपोर्टेड हुकूमत के पीछे टाइगर्स और आगे समुंदर है। इन्हें पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने का हुक्म मिला, मगर ये आपसे डर रहे हैं। अब ये अमेरिका को कहेंगे हमारी मदद करो, थोड़े से डॉलर दो, मगर अमेरिकी अपने डॉलर ऐसे नहीं देते। वो कहेंगे खारिजा पॉलिसी हमारे हुक्म पर चलेगी। इमरान खान ने कहा महंगाई बढ़ रही है, सारी बातें शहबाज सुन रहा है और मजे वो ले रहा है जिसकी पैसा बीमारी और नाम सरदारी है। तो अब सबसे ज्यादा इसके कौन मजे ले रहा है? वो एक ऐसा आदमी है जिसकी पैसा बीमारी है, जिसका नाम जरदारी है। सारी गालियां महंगाई की, जो रुपया गिर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज गिर रहा है, वो शहबाज शरीफ को पड़ रही हैं। और जरदारी फेडरल गवर्नमेंट में भी बैठा है और सिंध के ऊपर भी कब्जा करके बैठा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बड़ा आईनी बहरान लाया। वजीर आजम ने इस्लामाबाद तो हमजा ने पंजाब में इजलास बुलाया। शहबाज शरीफ की जेर सदारत हुक्मरान इत्तेहाद की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबादला ख्याल, मुल्क के मुआशी और सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जेर सदारत इजलास में भी अदालती फैसले पर गौर। कानूनी मुशीरों ने हमजा शहबाज को फौरी इस्तीफा न देने का मशवरा दे डाला। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सोल्यूशन अब ये जो आज फैसला किया है उसमें उन्होंने कह दिया है कि ये वोट काउंट नहीं हो सकते। जब वोट काउंट नहीं हो सकते तो वाहिद हाल ये है कि असम्बलियाँ बर्खास्त करके नए इलेक्शन। वफाकी और पंजाब हुकूमत फारिग हो गई, शहबाज शरीफ और हमजा ओहदे छोड़ दें। फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश, बोले सुप्रीम कोर्ट की राय फैसला होता है, अब किसी के पास अक्सरियत नहीं, सदर असेंबली तोड़ दें। असद उमर ने ट्विटर पर जज्बात बताए, लिखा पाकिस्तानी अवाम को मुबारक हो, लोटे फारिग हुए। फरूख हबीब ने मिठाई खाई भी और खिलाई भी। बड़े वसूख से आपको कह रहा हूं कि एडवाइजरी ओपिनियन है और एडवाइजरी ओपिनियन की अभी डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो उस पर बेहतर कमेंट कर सकेंगे। मगर हमजा शहबाज शरीफ साहब 100% वज़ीर आला पंजाब हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। उम्मीदवार को वोट डालने का कहा नहीं गया था, मगर बॉयकॉट किया गया बगैर बताए। पूरी पीटीआई को अगर डायरेक्शन थी कि परवेज इलाही को वोट दें तो उन्होंने परवेज इलाही को वोट ना दे के इनहराफ किया है, तो फिर तो पूरी पीटीआई डी सीट होती है इस हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अरकान के हवाले से सिर्फ राय दी है। हमजा शहबाज 100% वज़ीर आला पंजाब हैं और रहेंगे। लीग रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि पीटीआई ने अरकान को बगैर बताए इलेक्शन का बॉयकॉट किया। अगर हिदायत के बाद भी परवेज इलाही को वोट नहीं दिया गया तो इनहराफ हुआ, पूरी पीटीआई डी सीट होती है। पंजाब असेंबली के 25 बागी अरकान का मुस्तकबिल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंसेस पर फैसला महफूज कर लिया। फैसले से पहले तमाम फरीकैन को नोटिस जारी किए जाएंगे। बागी अरकान के वकला ने कहा, फ्लोर क्रॉसिंग को जाती मफादात और पार्टी में आमरीत से अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये मफादात के टकराव का मामला है, रेफरेंसेस मुस्तरद किए जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, किसी रुकन ने वोट कास्ट करने से इनकार नहीं किया।
पहले इंतखाबी इस्लाहात फिर इंतखाबात, वज़ीर आज़म के बाद वफाकी काबीना ने भी फौरी इलेक्शन की मुखालिफत कर दी। सख्त फैसलों का इशारा दे दिया। काबीना अरकान ने कहा मुल्क की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसलों का वक्त आ गया है। गरीबों को रिलीफ देना होगा, अमीरों को आगे निकलना होगा। वफाकी काबीना को कराची में दहशत गर्दी के वाक़यात पर गहरी तशवीश। वज़ीर दाखिला को सिंध हुकूमत से मिलकर इक़दामात उठाने की हिदायत। इमरान खान मईशत को वेंटिलेटर पर डाल गया, मुल्क को तबाह कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाए बगैर मईशत दम तोड़ देगी। मरियम नवाज का ट्वीट, लिखा फैसला करना मुश्किल नहीं, फैसला अभी और इसी वक्त हो सकता है, मगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अवाम की तकलीफ के बारे में फिक्रमंद हैं। ऑपोजिशन में थे, तनकीद किया करते थे, हुकूमत में आए और चेयरमैन नैब को तौसी ना देने का फैसला कर लिया। इत्तेहादी हुकूमत का चेयरमैन नैब को हटाने के लिए आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करने का फैसला। जावेद इकबाल 2 जून को ऑर्डिनेंस की मुद्दत ख़त्म हो जाने के बाद फारिग हो जाएंगे। नया चेयरमैन कौन होगा अब तक फैसला ना हो पाया। काबीना इजलास में नैब तरमीम पर गौर, वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी बनाने की मंजूरी। इस वक्त मुल्क में जो माशी सूरत हाल है उसने सियासत को एक सानवी हैसियत दे दी। जहाँ पर 4 साल में जो तबाही की गई उसको 1 महीने में या 1 साल में दुरुस्त करना मुमकिन नहीं है। और उस दुरुस्ती के लिए जो फैसले हैं उनको पाकिस्तान के अवाम की तायीद चाहिए, उनको तमाम इदारों की तायीद चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी सबकी है। सियासत में मदाखलत होती रही, सूरत हाल की खराबी में मदाखलत का भी अमल दखल है। आज मईशत खराब है, सियासत पीछे रह गई है। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं इदारों और सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। इमरान खान हर जलसे में नई कहानी सुनाते हैं, ये मुल्क कहानियों या ट्विटर से नहीं चल सकता। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है इस वक्त सबसे बड़ा मसला बर्बाद मईशत है। इमरान खान फरिश्ता नहीं जो रियायत दी जाए। नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना चाहिए, मुल्क में रहकर सियासत करनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि 31 मई तक अहम फैसले हो जाएंगे। ये मुल्क इनसे नहीं चल रहा। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से बदला जो लेना था वो लिया है। जिसने ये मास्टर प्लान बनाया था वो अकल का अंधा था, उसको अंदाजा नहीं था कि इमरान खान इतना मकबूल होकर निकलेगा। 31 मई तक बड़े बड़े फैसले होंगे। हुकूमत सिर्फ अपने मुकदमात ख़त्म करना चाहती है। जरदारी ने नवाज शरीफ से जो बदला लेना था ले लिया। शेख रशीद ने पेशगोई की, तनकीद भी की, बोले हटाने वालों को अंदाज़ा नहीं था खान इतना ताकतवर होकर निकलेगा। इमरान खान 20 मई को मुल्तान में मार्च की कॉल देंगे। सजा याफ्ता शख्स अवामी ओहदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। उम्मीद है वजीर आजम के मुअव्विन खुसूसी हनीफ अब्बासी भी अवामी ओहदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, वकील के एतराज़ पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने वाज़ेह किया कि ओहदे के बगैर भी मशवरा दिया जा सकता है। हनीफ अब्बासी एफिड्रिन केस में सजा याफ्ता हैं। एसेट रिकवरी यूनिट को एक और बड़ा झटका। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने फरहान जुनेजो के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की तहकीकात खत्म करने की तस्दीक कर दी। NCA को बरतानिया में रियल एस्टेट बिजनेस से वाबस्ता फरहान जुनेजो के खिलाफ शवाहिद एसेट रिकवरी यूनिट ने दिए थे। NCA के मुताबिक तहकीकात के बाद वाज़ेह हुआ इल्ज़ामात सियासी नौइयत के थे। डॉलर ने पाकिस्तानी रुपए का जुलूस निकाल दिया। तारीख में पहली बार 200 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर एक दिन में 4 रुपए महंगा हुआ। इंटरबैंक में भी 1 रुपए 56 पैसे की छलांग। 195 रुपए 75 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। मुश्किल मुआशी हालात में पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कल दोहा में होंगे। सोशल मीडिया पर मकबूलियत की भूख, टिकटॉकर जंगलात की तबाही और जानवरों की जिंदगियां लेने पर उतर आए। मार्गिला हिल्स नेशनल पार्क में आग लगाकर वीडियो बनाते रहे। वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने 4 मुल्जिमान की निशानदेही कर ली। गिरफ्तारी की कोशिशें। वीडियो में रक्स करती लड़की के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद पुलिस से राब्ता कर लिया।